मूषक जी, आप तो अधिक मात्रा में भोजन लेकर आ गए। भोजन लालच नहीं, आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। विशेष रूप से तला भोजन तो बहुत सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो अपच हो जाता है और प्यास भी बहुत लगती है। प्रभु आज मत रोकिए, क्योंकि जितना भोजन करूँगा युद्ध के लिए उतनी ही ऊर्जा मिलेगी मुझे। महास्त्र देकर आपने मुझे धन्य कर दिया गुरुवर। कैसे मैं आपका धन्यवाद करूं? अब देखिए, आपका ये शिष्य गजासुर द्वितीय कैसे देवताओं को त्राहिमाम करने पर विवश करता है। बस इतना स्मरण रखना वत्स, इस महाअस्त्र की यह विशेषता है, इसको क्रियान्वित करने के बाद इसे तभी रोका जा सकता है जब कोई इसे नष्ट कर दे। विजयी भव। अब कोई नहीं रोक सकेगा मुझे अपने पिता का प्रतिशोध लेने से। ये कैसी भयंकर गर्जना है इसकी। कहीं ये इस अस्त्र के प्रयोग की तैयारी तो नहीं कर रहा? सत्य कहा था गुरुदेव ने, मेरी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। अनेकों गुना बढ़ गई है मेरी ऊर्जा। सावधान देवताओं, अब मैं सर्वनाश करूंगा तुम्हारा। हे माता, ये क्या? ताप नहीं, श्राप हूं मैं, सबका विनाश हूं मैं। तो मेरी शंका उचित थी। किसी भयानक मायावी शक्ति का प्रयोग कर ये दुष्ट संपूर्ण सृष्टि के सर्वनाश पर तुला है। आनंद आ गया। उचित कहा था आपने प्रभु, तला भोजन करने से प्यास बढ़ जाती है। प्यास का तो सरल उपाय है जल। अभी समाप्त होना था इस जल को। मेरी प्यास बढ़ती जा रही है प्रभु, मैं जल लेकर अभी आया। ये सब पात्र तो जल से रिक्त है। जल की एक बूंद भी नहीं है यहाँ, किंतु
जलाशय में अवश्य जल मिलेगा। वहीं चलता हूँ। ये जलाशय कैसे सूख गया? कहाँ गया इसका जल? प्रभु, कैसी अवस्था हो गई है मेरी? प्यास से मुख सूखा जा रहा है और कहीं जल नहीं मिला। मैंने तो पहले ही कहा था मूषक जी, लालच बुरी बला है, और तले भोजन का लालच तो करेला वो भी नीम चढ़ा है। मुझसे भूल हो गई प्रभु, क्षमा करें, दया करें, अपने सेवक पर अपनी लीला को रोक दीजिए प्रभु, क्योंकि जल के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मूषक जी, मेरी लीला नहीं, किसी की माया है ये। मूषक जी ही नहीं, संपूर्ण देव सेना प्यासी है और जल कहीं नहीं। प्रभु, हो ना हो ये वही अनिष्ट है जिसका आपको आभास हुआ था। इस अनिष्ट का कारण हमें ही ज्ञात करना होगा मूषक जी। आइए। चल चाहिए हमें। ये कैसा संयोग है? ये प्यास कैसे दूर होगी? कैसे जल प्राप्त होगा? कैसे जल प्राप्त होगा? भ्राता, जल जैसे पृथ्वी से अदृश्य ही हो गया है। कहाँ जाऊं? जल कहाँ से लाऊं? ये तो अत्यंत भीषण और विकट स्थिति है। महेंद्रपुरी में उन असुरों को जल की कोई कमी नहीं। हाँ प्रभु, हमारे शत्रु तो जल से क्रीड़ा कर रहे हैं और उसे अकारण व्यर्थ कर रहे हैं, और यहाँ जल का ऐसा अभाव है कि हमारे सैनिक प्यास से व्यथित हैं। आपः प्रणीत भेषजम वरुधम तन्वे मम ज्योतिचा सूर्यम दृशे। अर्थात हे जल समूह, जीवन रक्षक औषधियों को हमारे शरीर में स्थित करें, जिससे हम निरोग होकर चिरकाल तक सूर्य देव का दर्शन करते रहें। हमारे देवताओं और सैनिकों की रक्षा हो। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, अन्न, वायु और जल। जो इसका संचय नहीं करेंगे, उन्हें तो इसका परिणाम भुगतना ही होगा। किंतु ये स्पष्ट है, उन असुरों के पास जल का कोई अभाव नहीं है। अवश्य इसके पीछे माया सुरासई की ही चाल है। आइए, हम शीघ्र जाकर भ्राता को सूचित करें।